आज बेसिकली हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप से पहले हम लोग को लूप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए। लूप बेसिकली होता क्या है कि मान लिया कि अगर हम कोई प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, या मान लीजिए आपको अपना नाम 100 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप 100 टाइम्स अपना नाम टाइप करोगे, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो इस टाइम टेकिंग प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे लूप का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली जो प्रोग्रामिंग में लूप होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। जिसमें कि हम लोग फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में पहले बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं डू व्हाइल लूप की। डू व्हाइल लूप को हम लोग इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल्ड स्टेटमेंट। इसे एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों नाम जाना जाता है? बिकॉज कंडीशन गिवन इन द एंड ऑफ द लूप, क्योंकि इसमें जो कंडीशन लगी होती है वो लूप के एंड पॉइंट पे लगी होती है। बाकी लूप में हम लोग प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग में कंडीशन को मेंशन करते हैं। ठीक है। अब और ये एंड द डू व्हाइल लूप is the only loop the loop must be executed at least once if the condition is wrong। यानी कि डू व्हाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें कि अगर हम कंडीशन को रॉन्ग या बाय मिस्टेक रॉन्ग कंडीशन देते हैं, तब भी लूप हमारा कम से कम 1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा ही होगा। लेकिन बाकी लूप में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बाकी लूप में जो कंडीशन लगी होती है वो लूप के स्टार्टिंग में लगी होती है, जबकि डू व्हाइल लूप में जो कंडीशन लगी होती है वो लूप के एंडिंग पॉइंट पे लगती है। इसी वजह से हमारा डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा अगर हमने कंडीशन को यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है या बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे डू, फिर डू के अंदर हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। फिर लूप को आगे बढ़ाने के लिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का यूज कर सकते हैं। फिर इस लूप को यहाँ पे क्लोज करेंगे। फिर इसमें यहाँ पे हम कोई कंडीशन को मेंशन करेंगे और कंडीशन के सबसे लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। जबकि बाकी लूप में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बाकी लूप में हम लूप को स्टार्ट कर रहे होते हैं, जबकि डू व्हाइल लूप में लूप को हम लोग एंड पॉइंट पे लगा रहे हैं, तो वहां पे लूप को हम खत्म कर रहे होते हैं। इसीलिए डू व्हाइल लूप को हम लोग एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग अपने टर्बो सी पे आते हैं। आप देख लो कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे हैश का यूज किया हुआ है। हैश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टेड स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। फिर हमने यहाँ पे studio.h लगाया हुआ है, जहाँ पे स्टूडियो का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन इसके बाद हमने फिर से एक दूसरा हेडर फाइल लगाया हुआ है, वो कौन सा है हमारा? conio.h। conio का फुल फॉर्म क्या होता है? कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके बाद हम लोग यहाँ पे void मेन का यूज करते हैं। void क्या है हमारा? डेटा टाइप है, और मेन क्या है हमारा? फंक्शन है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे खाली मेन लिखा होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? वो बाय डिफॉल्ट int मेन होता है, int फॉर इंटीजर मेन। ठीक है। अब मेन का मतलब क्या होता है? जैसे भाई अभी हमने आपको बताया मेन को हम लोग फंक्शन कहते हैं,
तो फंक्शन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग फंक्शन पे पहुंचेंगे। अब हम लोग लूप के अंदर आते हैं, सॉरी मेन के अंदर आते हैं। सबसे पहले डू वाइल लूप में जो भी इनिशियलाइजेशन होता है वो लूप में नहीं यूज करते हैं हम लोग। कहाँ पे यूज करते हैं? लूप से बाहर करते हैं। तो जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे a को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे? CLR SCR लगाएंगे। CLR SCR का काम क्या होता है? स्क्रीन को क्लियर करना। और CLR फंक्शन आया कहाँ से हमारा? ये आया है हमारा conio.h से, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? डू। देन फिर इसके अंदर हमको जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है उसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने कहा कि हमको यहाँ पे 1 to 10 नंबर प्रिंट कराने हैं, तो हम यहाँ पे 1 to 10 नंबर के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे। देन इंक्रीमेंट करेंगे। अगर हम स्मॉल से लार्ज की सॉरी स्मॉल मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे इंक्रीमेंट लगेगा, और मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे डिक्रीमेंट का यूज किया जाएगा। तो यह मैंने कंडीशन दे दी है और इसके बाद में इसको क्लोज कर दिया। अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल लगी हुई है जिसमें कि studio.h लिखा हुआ है। स्टूडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन इसके बाद दूसरी हेडर फाइल यहाँ पे लगी हुई है conio.h। conio का फुल फॉर्म क्या होता है? कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन इसके बाद void मेन लगा हुआ है, जहाँ पे void का मतलब क्या होता है? void को हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं और मेन को क्या है? हमारा फंक्शन है। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि खाली मेन लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? वो INT मेन होता है। अब इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है। कर्ली ब्रेसेस के बाद सबसे पहले हमने वेरिएबल को a को इनिशियलाइज किया हुआ है, क्योंकि हम लोग डू वाइल लूप यूज कर रहे हैं तो इसमें जो भी इनिशियलाइजेशन होता है वो लूप से बाहर होता है, इसलिए हमने इसको इनिशियलाइजेशन किससे किया हुआ है? 1 से किया हुआ है। देन इसके बाद CLR फंक्शन का यूज किया हुआ है। CLR का काम क्या होता है? स्क्रीन को क्लियर करना, यानी कि हम जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमको हमेशा फ्रेश स्क्रीन मिलेगी। देन हम लोग उसके बाद हमारा डू लगा हुआ है। डू के बाद हम लोग लूप के अंदर आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले a को प्रिंट कराया गया। मान लिया कि a की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखी हुई है। इसके बाद हम लोग जब कंपाइल करेंगे तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा? हेडर फाइल को चेक करेगा। हेडर फाइल को चेक करने के बाद हेडर फाइल कौन कौन सी हमारी studio.h और conio.h है। देन इसके बाद मेन फंक्शन लगा हुआ है। मेन के बाद हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर है। इसका कंपाइलर कहाँ पहुंचेगा? CLR पे पहुंचेगा। देन इसके बाद डू के अंदर आएगा। डू के अंदर आने सबसे पहले वो a को की वैल्यू 1 है जो कि 1 को प्रिंट करेगा। देन इसके बाद इंक्रीमेंट होगा। अब a की वैल्यू यहाँ पे 1 से क्या हो जाएगी? 2। देन यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे अभी ट्रू है तो फिर से 2 के स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा और a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 2 प्रिंट होगी। फिर से इंक्रीमेंट होगा। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 3। 3 होने के बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या है? भी हमारी ट्रू है। ट्रू होने के बाद फिर से यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 3 प्रिंट होगी। और a++ से वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। 4 होने पे यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या भी हमारी ट्रू है। ट्रू होने पे फिर से 2 के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे और यहाँ पे a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 4 प्रिंट होगी। फिर से a++ होगा और a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 5। 5 होने पे फिर से कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अभी हमारी क्या है? ट्रू है। ट्रू होने के बाद फिर से 2 के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओगे और यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 5। 5 प्रिंट होने के बाद फिर से a++ होगा। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 6। 6 होने के बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या भी हमारी ट्रू है। ट्रू होने के बाद फिर से यहाँ पे आ जाओगे 2 के स्टार्टिंग पॉइंट पे और यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 6। 6 प्रिंट होने के बाद फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा यानी a++ होगा। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 7। 7 होने के बाद फिर से वाइल कंडीशन में आएंगे। कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या भी हमारी ट्रू है। ट्रू होने के बाद फिर से यहाँ पे आ जाओगे 2 के स्टार्टिंग पॉइंट पे और a की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट होगी? 7। 7 प्रिंट होने के बाद फिर से a++ होगा। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 8। 8 होने के बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करोगे। कंडीशन अभी भी ट्रू है तो फिर से 2 के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाओगे और यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 8। अब फिर से a++ होगा। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 9। 9 होने के बाद फिर से कंडीशन चौकी कंडीशन अभी हमारी क्या है? ट्रू है। ट्रू होने के बाद फिर से 2 के स्टार्टिंग पॉइंट पे आओगे और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 9।
9 प्रिंट होने के बाद फिर से a प्लस प्लस होगा। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 10। अभी भी यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने के बाद फिर से यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 10। और a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे a प्लस प्लस करने पे एक वैल्यू क्या हो जाएगी 11। 11 होते ही यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स और हम इस प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, Alt F9 करेंगे। Alt F9 करने पे आप देख लो कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रही है। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, तो एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल F9 करते हैं। कंट्रोल F9 करते ही देखिए आपका आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले होके आने लगेगा। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, चाबी नहीं होती।